और लीजिए, अब एसपी सिंह बघेल को बुलाया गया है। उत्तर प्रदेश एक और चेहरा जिसको जगह दी जा रही है, एक बार फिर से। मैं प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। एसपी सिंह बघेल आगरा से फिर जीत कर आए हैं। आगरा एससी रिजर्व सीट है और ऐसे में उत्तर प्रदेश में जो कहा जा रहा है विज्ञान की जो दलित वर्ग है वो बीजेपी से छिटका है, कांग्रेस के पाले में गया है, उन्हीं के लिए मैसेजिंग नहीं। देखिए ये बड़ा मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि 5 बार के सांसद है, पुराने नेता है, पिछली सरकार में हेल्थ के मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे, तो मुझे एक्चुअली उम्मीद थी आगरा के है कि इनके जैसे व्यक्ति को प्रमोट किया जाएगा। तो लेकिन यूपी में ओवरऑल संख्या कम हो गई है ना, तो फिर प्रमोशन की गुंजाइश नहीं बनती है। उसका रेक्टिफिकेशन आपको भविष्य के लिए करना है तो इस तरह के व्यक्ति को आपको और ऊपर उठाना। लीजिए दक्षिण भारत से अगला नाम जिसका अनाउंसमेंट कर दिया गया है, शोभा करंदलाजे बेंगलुरु नॉर्थ सीट से जीत कर आई हैं। मैं शोभा करंदलाजे ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत के प्रभुता और अखंडता का अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ का राज्य का मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों की प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं शोभा करंदलाजे ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसे करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। कर्नाटक से आती हैं शोभा करंदलाजे, बेंगलुरु नॉर्थ से जीत कर आई हैं। येदियुरप्पा की करीबी मानी जाती हैं और इन्होंने भी हिंदी में शपथ ली। दिबा जी हाँ, देखिए यही खूबसूरती है कि आप हिंदी सुने की तरह नहीं जी। जयंत चौधरी की हैरानी है, लेकिन यही खूबसूरती है कि शपथ ग्रहण समारोह में आप अलग अलग जो देश के हिस्से हैं वहाँ से आए सांसदों की हिंदी सुनते हैं, उनमें उस क्षेत्र की जो खासियत है, बोलने का तरीका हिंदी को, वो भी सुनाई देता है। बिल्कुल, तो जिस क्षेत्र से आते हैं उस क्षेत्र के लहजे वाली हिंदी, इसका जिक्र यहाँ पर दिमाग कर रहे थे। तो शोभा करंदलाजे ने शपथ ले ली है और अब कीर्तिवर्धन सिंह, तो मतलब उत्तर प्रदेश से एक और चेहरा जिसको मोदी मंत्रिमंडल में जगह दी जा रही है और ये पहला मौका है जब कीर्तिवर्धन सिंह जिन्हें मौका दिया जा रहा है। कीर्तिवर्धन सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कीर्तिवर्धन सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय
जबकि ऐसे राजमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। कीर्तिवर्धन सिंह सांसद 5वीं बार बने हैं, लेकिन मंत्री पहली बार बनाए जा रहे हैं। हाँ, अभी क्या? देखिए ये बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि जो बीजेपी को हिट मिला है उत्तर प्रदेश में, उसको देखते हुए पूर्वांचल से इनका रिप्रेजेंटेशन है, गोंडा से आते हैं, तो बिल्कुल क्लियर है कि आपने जो हिट लिया है तो अपने इक्वेशंस को समझते हुए आप आगे की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को एक न एक ट्रैक तो अपना पकड़ना ही पड़ेगा वापस रिकवरी के लिए। अन्यथा अगर आप असेंबली में ही ऐसा परफॉर्म करेंगे तो बहुत बुरी हालत में आ जाएगी भारतीय जनता पार्टी। तो ये कीर्तिवर्धन सिंह जैसे लोगों का बनना उसी प्रोसेस का, उसी प्रक्रिया का हिस्सा है मेरे हिसाब से। मैं BL वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं BL वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। BL वर्मा ओबीसी समुदाय से आते हैं, राज्यसभा सांसद हैं, पिछली बार भी मंत्री थे और इस बार फिर से उन्हें कंटिन्यू किया गया है और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कल्याण सिंह उनके करीबी माने जाते हैं। जी, तो ये सब जैसे मैंने कहा कि एक कंटिन्यूटी दिखाने का प्रोसेस है। हालांकि ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, लेकिन यूपी का रिप्रेजेंटेशन दिखाने का प्रोसेस है। एक संदेश ये भी भेजा जाता है इस तरह की चीज़ों को करके, क्योंकि बहुत अहमियत भरा इनका कोई पोर्टफोलियो नहीं होगा। लेकिन हम यूपी में हारे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम यूपी में खत्म हो गए हैं। हम बीजेपी हैं, हम यूपी में रिवाइव और करेंगे। देखिए वो मैसेज जो है वो बंगाल को लेकर भी दिया जा रहा है, क्योंकि शांतनु ठाकुर I, Sri Shantanu Thakur, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duty as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Shantanu Thakur, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as a such Minister of State. शांतनु ठाकुर पश्चिम बंगाल की बनगांव सीट से दोबारा जीत कर आए हैं, दोबारा मंत्रिमंडल में उनको शामिल किया जा रहा है। हालांकि बंगाल में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, लेकिन प्रतिनिधित्व देने के लिहाज से शांतनु ठाकुर का नाम महत्वपूर्ण हो जाता है। मतवा समुदाय से आते हैं दिबांग। बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि ये जिस समुदाय से आ रहे हैं उसकी वोट के लिए बड़ा घमासान मचा हुआ है। मटुआ समाज से आते हैं और पहले भी मंत्री रहे हैं और यही कहते हैं। आज सुबह गए थे ये प्रधानमंत्री से मिलने, तो उन्होंने कहा कि बहुत ही साधारण व्यक्ति को भी वहाँ मौका मिला, ये बीजेपी की एक खासियत है। तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी अपना काम बढ़ाना चाहती है, सीटें बढ़ाना चाहती है, गुंजाइश भी उनको लगती है, लेकिन बार बार रह जाती है, तो ये उसकी एक कोशिश है। और अब वो नाम जिसने इस 24 चुनाव में इतिहास रचा है, केरला में कमल पहली बार खिला है और वो काम किया है सुरेश गोपी ने। I, Suresh Gopi, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold
the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Suresh Gopi, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. सुरेश गोपी ने केरला में जो कमाल किया है उसके बाद ये रिवॉर्ड तो बनता था अभी क्या? हाँ बिल्कुल सही बात है रोमाना। देखिए अगर इनको नहीं, रिप्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इनको नहीं बनाया जाता तो मुझे बड़ी हैरानी होती, क्योंकि केरल में किसी भारतीय जनता पार्टी के सांसद का जीतना वाकई राजनीतिक तौर पर बहुत बड़ी बात है। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। बहुत सालों के पहले की बात है कि कर्नाटका जैसे स्टेट के बारे में कहा जाता था कि क्या बीजेपी यहाँ जीत सकती है। मुझे वो सब दिन भी याद है। एक समय ऐसा आया कि आपने कर्नाटका में न सिर्फ अपनी राजनीति बनाई, सरकार बनाई, तो किसी को कुछ पता नहीं होता कि वक्त के साथ ट्रांजिशन क्या होता है। अब केरल में आपने एक सांसद जीता है तो वो अपने आप में बहुत बड़ा एक मैसेज है जो बीजेपी, मुझे पता है कि उसको जितना इस्तेमाल कर सकती है राजनीतिक तौर पर उतना इस्तेमाल करने की उसको कोशिश करेंगे। और अब डॉक्टर एल मुरुगन को बुलाया गया है। I, Dr. L. Murugan, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Dr. L. Murugan, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. दिबांग राज्यसभा सांसद एल मुरुगन और बीजेपी ने इस बार तमिलनाडु के नीलगिरी से ए राजा के सामने उनको चुनाव मैदान में उतारा। हार गए चुनाव, लेकिन मंत्रिमंडल में उनका सिलसिला बने रहने का कायम है। जी हाँ बिल्कुल। और बीजेपी के राज्य के अध्यक्ष भी रहे और उनके जो चुनाव था बहुत मुश्किल था उनके लिए, क्योंकि ए राजा बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं, लेकिन फिर भी वो चुनाव लड़े। और एक दक्षिण में जो फैलाव की कोशिश कर रही है वो हमने पिछले देखा सुरेश गोपी के भी, और ये भी उसी की एक हम देख रहे हैं। और अब उत्तराखंड के अल्मोड़ा से जीत कर आए अजय टम्टा, उन्हें पहली बार मोदी मंत्रिमंडल में जगह दी जा रही है। मैं अजय टम्टा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अजय टम्टा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समयक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। दिबांग, उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो पिछली बार अजय भट्ट को यहां पर मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व के तौर पर जगह दी गई थी, और इस बार अल्मोड़ा से जीत की हैट्रिक लगाने वाले अजय टम्टा। दिबांग जी हाँ बिल्कुल, जीत की हैट्रिक लगाई है। और अगर आप देखें ये ऐसा राज्य है जहाँ फिर बीजेपी ने सभी की सीटें जीत ली हैं। यहाँ पर बहुत
कयास लगाए जा रहे थे कि पौड़ी गढ़वाल से जो सांसद बने हैं उनको भी इस बार मौका दिया जा सकता है। हमने कुछ देर पहले देखा संजय कुमार। अगला नाम अनाउंस हो गया है बंडी संजय कुमार का, तेलंगाना में बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष। पिछली बार भी बंडी संजय कुमार ने करीमनगर से जीत हासिल की थी, दूसरी बार जीत कर आए हैं। मैं बंडी संजय कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं बंडी संजय कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। बंडी संजय कुमार शपथ ले ली है और दूसरी बार सांसद बने हैं, लेकिन पहली बार मंत्रिमंडल में जगह। और दिमाग गौर करने वाली बात यह है, जी किशन रेड्डी की तरह तेलंगाना से आने वाले बंडी संजय कुमार ने भी हिंदी में शपथ ली है। हिंदी में शपथ ली है और दक्षिण के उन तेज तर्रार नेताओं में हैं जो जमकर हमले करते हैं। और बीआरएस की जब सरकार थी, बीआरएस पर इनके हमले बहुत तेज हुआ करते थे। बीच में हम देख रहे थे, अंबानी साहब भी देख रहे हैं इस मैं कमलेश पासवान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय तथा पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कमलेश पासवान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। कमलेश पासवान बांसगांव उत्तर प्रदेश से जीत कर आए हैं, लगातार चौथी बार जीत हासिल की है, लेकिन मंत्रिमंडल में पहली बार शामिल किया गया है इन्हें। मंत्रिपरिषद में पहली बार इन्हें जगह दी गई है और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये भी दलित समुदाय से आते हैं और वही पूर्वांचल वाला इलाका दिबांग। जी हाँ, मेरे ख्याल से ये पहली बार होगा कि दो पासवान हम मंत्री देख रहे हैं, एक बिहार से और एक उत्तर प्रदेश से। चौधरी लीजिए, अब राजस्थान को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए मंत्रिपरिषद में एक बार फिर भागीरथ चौधरी अजमेर से चुनाव जीत कर आए हैं। पिछली सरकार में भी मंत्री थे। मैं भागीरथ चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भागीरथ चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
राजस्थान में जाट समुदाय से आते हैं और मंत्री इस बार उन्हें बनाया गया है, लगातार दूसरी बार जीत कर आए हैं दिबांग। जी हाँ, लगातार दूसरी बार जीते, लेकिन जो राजस्थान में एमएलए के चुनाव हुए थे, असेंबली के चुनाव हुए थे, उसमें किशनगढ़ से अपना चुनाव हार गए थे। उसके बावजूद ये कयास लग रहे थे इनको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फिर इनको टिकट दिया गया और इस बार करीब 3 लाख से ज़्यादा वोटों से जीते हैं। तो उस हिसाब से अगर देखें तो इनकी ये बड़ी कामयाबी है राजस्थान जैसे राज्य में। बिल्कुल, उम्रदराज नेताओं में शुमार किए जाते हैं। राजस्थान बीजेपी ने इनका टिकट नहीं काटा, इनको फिर से दोहराया। चंद्र दुबे। और लीजिए, अब सतीश चंद्र दुबे, उन्हें इस बार मंत्रिपरिषद में जगह दी जा रही है बिहार के कोटे से। मैं सतीश चंद्र दुबे ईश्वर का शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सतीश चंद्र दुबे ईश्वर का शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। दिबांग, बिहार में बीजेपी ने अपने कोटे से जो 4 मंत्री बनाए हैं, इनमें 2 अगड़ा 2 पिछड़ा, ये सियासी समीकरण साधे हैं, बहुत क्लियर नजर आ रहा है। जान, अगर आप कुल मिला के देखें तो बिहार में 3 अगड़े और 2 दलित और 1 पिछड़ा और 1 अति पिछड़ा, वो साथियों को मिलाकर जेडीयू और जीतन राम मांझी। जी हाँ। जी, तो उसमें अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या वहाँ पर जो बहुत बिहार में उनको समर्थन देते हैं, क्या राजपूतों को उसमें शामिल किया जाता है? जो एक गुस्सा उनका था, क्या वो इस बार इसमें शामिल किया जाता है? अभी तो और भी शामिल होने वाले हैं, देखते हैं उसमें आगे आगे कैसे होता है, क्योंकि बिहार में ये साधना जरूरी है। बिहार में जो अपने कोटे से 2 अगड़ों को बीजेपी ने जगह दी है, उसमें एक भूमिहार और दूसरे ये ब्राह्मण दुबे। इसके अलावा हमने देखा किस तरीके से नित्यानंद राय यादव और लीजिए वीआईपी के कोटे से संजय सेठ, एक और नेता जिसको जगह दी गई है बिहार एनडीए। मैं संजय सेठ ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं संजय सेठ ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माफ कीजिएगा, संजय सेठ रांची से जीत कर आए हैं, लगातार दूसरी बार जीते हैं। पहले उद्योगपति थे और बड़ी जीत इस बार रांची से दर्ज की है। तो ये झारखंड के कोटे से एक और मंत्री, वही झारखंड जहां इस साल के अंत में होने हैं चुनाव। जी हाँ, बिल्कुल। झारखंड में आप जिस तरह से मंत्रिमंडल बनता है उसमें उसको कैसे साधा जाता है बिहार के साथ साथ, वो भी देखना ज़रूरी होगा, क्योंकि झारखंड बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। यही देखना होगा महाराष्ट्र में भी वहाँ कैसा साधा जाता है। लेकिन महाराष्ट्र में अभी तक जो हमने देखा, शिवसेना और एनसीपी तो गायब ही है, शिवसेना के भी कैबिनेट में नहीं दिखाई दिए, तो वो एक देखने वाली बात होगी कि उसको आगे और कैसे देखते हैं अभी और कितने लोग शामिल हैं। हरियाणा में उस मामले में बीजेपी के लिए आसानी रही और अब जो नाम है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये नाम रवनीत सिंह बिट्टू का है। I, Ravneet Singh Bittu, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity
of India that I will faithfully and discharge my duties as a minister conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. I, Ravneet Singh, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. गौर करने वाली बात यह है कि रवनीत सिंह बिट्टू अभी किसी सदन के सदस्य नहीं हैं, लेकिन पंजाब को महत्व और प्रतिनिधित्व देने के लिए रवनीत सिंह बिट्टू को भी मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया। अभी हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए और लोकसभा चुनाव बीजेपी के टिकट से हारे। जी हाँ, और बेअंत सिंह जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे, बहुत मुश्किल दिनों में पंजाब में, ये उनके पोते हैं और पूरा उन लोगों ने इन्होंने जोर लगाया था लुधियाना से सीट जीतने की, लेकिन वो नहीं हो पाया। और इनको शामिल करना एक बार फिर दिखाता है कि बीजेपी ने अभी भी पंजाब में उम्मीद नहीं छोड़ी है, पंजाब में वो बड़ी कोशिश आगे भी करेगी। और अब आदिवासी चेहरे के तौर पर दुर्गादास उल्के के नाम को पुकारा गया है। मैं दुर्गादास उइके ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं दुर्गादास उइके ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। दुर्गादास उइके की अगर बात की जाए दिबांग, तो आदिवासी चेहरा और मध्य प्रदेश में इस बार जिस तरीके से 29 की 29 सीटें बीजेपी की झोली में गई हैं, हालांकि पिछली बार सरकार में फग्गन सिंह कुलस्ते शामिल थे, लेकिन इस बार वो नहीं है और आदिवासी चेहरे के तौर पर हम यहाँ दुर्गादास उल्के को देख रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और कहा जा रहा है कि इनकी बहुत साफ छवि है। इससे पहले ये अध्यापक हुआ करते थे और जो संघ, अगर आप देखें संघ ने जिस तरह से काम किया मध्य प्रदेश में, जिस तरह से उन लोगों ने अपनी पैठ बनाई है, अपनी जड़ें जमाई हैं, ये इस तरह के जो नेता हैं उनकी बदौलत वहाँ पर उन्होंने इतना संघ ने काम किया है और इसकी बदौलत वहाँ पर बीजेपी आज उसका फल बीजेपी को मिलता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, और इस रूप में फल मिला कि मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटें क्लीन स्वीप 2024 में मध्य प्रदेश में किया। खड़से और अब रक्षा खड़से महाराष्ट्र के कोटे से मैं रक्षा निखिल खड़से ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रक्षा निखिल खड़से ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वाह के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। महाराष्ट्र को लेकर दिबांग बीजेपी में खलबली बहुत ज्यादा होगी। एक तो वहां पर विधानसभा चुनाव इसी साल के आखिर में होने हैं और दूसरा जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में सिंगल डिजिट में सिमट गई पार्टी कई दशकों के बाद, इसी वजह से दुविधा जो है वो डबल।
डबल दुविधा। देखिए, पार्टी तो सिमट गई, साथ में पार्टी जिन सहयोगियों के साथ चुनाव लड़ी थी, दोनों ये साबित होना था कि वो असली हैं या नकली हैं। शिवसेना भी इनके साथ ऐसा लगा कि जो असली वाली है वो इनके विरोध में है। एनसीपी के साथ भी वही हुआ कि वो भी सामने दिखाई दी। तो एक बड़ी चुनौती है महाराष्ट्र में, महत्वपूर्ण राज्य है। बीजेपी समझती है महाराष्ट्र का क्या महत्व है। बिल्कुल। और पूर्वी भारत का पश्चिम बंगाल, जहां से बीजेपी उम्मीद बहुत कर रही थी, लेकिन वो I, Shukanto Majumdar, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Shukanto Majumdar, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. बलूरघाट से दूसरी बार जीत कर आए हैं सुकांता मजूमदार। दिलीप घोष के बाद पार्टी की कमान प्रदेश में सुकांता मजूमदार को दी गई, और इससे पहले हमने देखा है दिबांग तेलंगाना हो, गुजरात हो, और अब बंगाल में जो पार्टी के अध्यक्ष प्रदेश में जीत कर आ रहे हैं, उन्हें मंत्री परिषद में जगह। जी हाँ, और इस बार इन्होंने सीट अपनी बचा ली, ये ध्यान में रखते हुए कि बीजेपी ने 6 सीटें खोई, कांग्रेस पार्टी ने भी 1 सीट खोई, 7 सीटों की बढ़ोतरी हुई पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की। उस हालत में इन्होंने अपनी सीट बचाई। हालांकि उम्मीद की जा रही थी कि पश्चिम बंगाल वो राज्य होगा जो बीजेपी को, जो 400 पार का नारा लोग लगाते थे, उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा, उसमें उनको मदद देगा। लेकिन बीजेपी वहाँ 6 सीटों से रहेगा। और अब सावित्री ठाकुर के नाम का ऐलान किया गया है। मैं सावित्री ठाकुर ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक अंतःकरण से निर्वहन करूंगी, तथा मैं भय या पक्षपात के अनुरूप देश या बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं सावित्री ठाकुर ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जब ऐसे राज्य मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्य का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसे अपेक्षित हो, मैं प्रत्येक अथवा अप्रत्यक्ष रूप से समुचित या प्रकट करूंगी। सावित्री ठाकुर। और इससे पहले दिबांग हमने देखा था मध्य प्रदेश से ही, आदिवासी समुदाय से दुर्गादास उइके, और उसी कड़ी में सावित्री ठाकुर ये भी आदिवासी समाज से आते हैं। जिस बात का जिक्र आप पहले कर रहे थे ना, बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए नेता जिन्होंने आदिवासी समुदाय में बीजेपी की पैठ बनाई। जी हाँ, देखिए इनके जो पति हैं वो किसान हैं, और अभी भी जो वहाँ जो उभार हुआ है उसमें ये संघ का इन्होंने बहुत काम किया है। तो एक तरीके से संघ का नुमाइंदा इनको माना जा रहा है, और आदिवासी समाज से आती हैं। आदिवासी समाज को साथ जोड़ना बीजेपी के लिए बहुत ज़रूरी है। कितना वो साथ जो पाते हैं, ये जो सिग्नल दे रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण उसमें साबित होते हैं। और अब अगले सांसद टोकन साहू, जिनके नाम का ऐलान किया गया। मैं टोकन साहू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा।
मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं तोखन साहू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तोखन साहू लोकसभा में एक नया चेहरा बिलासपुर से पहले चुनकर आए हैं और इनके मंत्री बनने से उस पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है। दिबांग, खुशी की लहर है और देखिए बिल्कुल इन्होंने भी बहुत ही ज़मीन से राजनीति शुरू की। जो पहला चुनाव इन्होंने लड़ा वो निर्विरोध ये जीते थे। उन युवा नेताओं में हैं जो बहुत मेहनत से काम करते हैं पार्टी के लिए, और ये जो एक ख़ास बात जो दिखाता है, यही खूबसूरती है लोकतंत्र की कि आप मेहनत करते हैं, लगातार मेहनत करते हैं, आप चुनाव जीतते हैं और सीधा मंत्री पद पा जाते हैं। तो एक तरीके से ये जो खासियत है, और ये अगला नाम राजभूषण चौधरी का पुकारा गया है, बिहार से आते हैं। मैं डॉक्टर राजभूषण चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर राजभूषण चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो राजभूषण निषाद, जिसका हम पहले भी जिक्र कर रहे थे दिबांग, कि अपने कोटे से बीजेपी ने बिहार में जो मंत्री बनाए हैं, 2 अगड़ा और 2 पिछड़ा, और 2 पिछड़ों में एक नित्यानंद राय यादव समुदाय से आते हैं ओबीसी, और दूसरे ये राजभूषण निषाद जो निषाद समुदाय से आते हैं। दिबांग जी हाँ बिल्कुल, और एक अति पिछड़ा। तो आप देखिए पिछड़े अति पिछड़े में 3 हो जाते हैं। अब देखें तो 2 उनके पास भूमियार हैं और एक दुबे जी हैं, तो 3 आगे हो जाते हैं, दलित 2 हैं। यानी जो मैं कह रहा था कि हमें देखना है कि वहाँ राजपूत कितने हैं वहाँ आते हैं, और क्या राजपूतों का जो गुस्सा है उसको ठंडा करने की कोशिश की जाएगी। जो वोट इस बार नहीं मिला, क्या इसको फिर से लुभाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि जो चुनाव हैं वो बहुत महत्वपूर्ण चुनाव हैं आगे जो आने वाले हैं राज्य में, और उसकी कितनी तैयारी होती है वो इसमें दिखाई देगा। राजू श्रीनिवास वर्मा। भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा बीजेपी वर्मा के तौर पर मशहूर हैं। मैं भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भूपतराज श्रीनिवास वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय
जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो। मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। पहली बार लोकसभा चुनाव जीते हैं, आंध्र प्रदेश से आते हैं, बूथ कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी में अपना सफर शुरू किया और देखिए पहली लोकसभा जीत के बाद पार्टी ने नवाजा, किस तरीके से नवाजा, मंत्री परिषद में शामिल करके नवाजा। आंध्र प्रदेश में बीजेपी लगातार कोशिश करेगी, बड़ी कोशिश करेगी। फिलहाल जो 3 सीटें जीते हैं उनमें से ये एक शामिल हैं, वहाँ पर एक बड़ी कोशिश करेगी और एक तरीके से इस तरह से नेताओं को वहाँ के शामिल करके अपनी पैठ बनाने की कोशिश, जैसा हमें लग रहा था, जो केरल में हमने देखा कि एक ही जो सांसद उनके जीते हैं वो ज़रूर शामिल होंगे, वो यहाँ पे दिखाई दिए। देखना है दक्षिण से क्या और भी मंत्री शामिल किए जाते हैं इस मंत्रिपरिषद में। श्री हर्ष मल्होत्रा। लीजिए, हर्ष मल्होत्रा दिल्ली, पूर्वी दिल्ली से पहली बार सांसद चुनकर आए हैं, पूर्व मेयर रहे हैं, पुराने पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मैं हर्ष मल्होत्रा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय और पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं हर्ष मल्होत्रा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। हर्ष मल्होत्रा पूर्वी दिल्ली से सांसद चुनकर आए हैं, 7 में से 6 सांसदों के टिकट काट दिए थे बीजेपी ने और पहली बार चुनकर आए हर्ष मल्होत्रा, उन्हें मंत्रिपरिषद में जगह। हालांकि हैरानी हो रही है मुझे, क्योंकि मनोज तिवारी जो है वो जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं दिल्ली से। दिबांग जी हाँ, बिल्कुल मनोज तिवारी जरूर सोच रहे होंगे, लेकिन फिर यहाँ विधानसभा चुनाव है, हो सकता है कि वो मुख्यमंत्री पद के तौर पे, मुख्यमंत्री के तौर पे पेश किए जाएं। गौतम गंभीर की जो सीट है उसकी जगह ये चुनकर आए हैं दिल्ली में। और ये देखिए कि मीनाक्षी लेखी पहले मंत्री हुआ करती थी, अब दिल्ली में कम से कम एक मंत्री के रूप में हर्ष मल्होत्रा दिखाई देंगे। बिल्कुल, पूर्वी दिल्ली की सीट से जीते हैं, जहां से आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार दिया था। कुलदीप कुमार विधायक हैं कोंडली के, उन्हें उम्मीदवार बनाया था और उन पर करीब 1 लाख वोटों से जीत दर्ज की। भामड़िया। और अब एक और महिला चेहरा जिसे मोदी मंत्रिपरिषद में जगह दी जा रही है। मैं नीमूबेन बांभणिया ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं नीमूबेन बांभणिया ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से
संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। तो नींबूबेन बावड़िया को आप देख रहे थे, उन्होंने भी मंत्रिपरिषद की शपथ ले ली है। गुजरात से जीत कर आई हैं, भावनगर सीट से, जहां उनके सामने कैंडिडेट जो है वो आम आदमी पार्टी के थे और गुजरात में बीजेपी का जो किला है उसको मजबूत रखने में बड़ी भूमिका नींबूबेन बावड़िया की। जी, बड़ी भूमिका। और देखिए कि जो गुजरात में जो महिला मोर्चा है राज्य स्तर पर, भावनगर के स्तर पर, उसमें ये काम करती रही हैं, चुनाव लड़ी, जीत गई, अब मंत्री बन गई। देखिए यही खूबसूरती है कि आप पार्टी के लिए काम कीजिए और आपको उसका फल भी मिलता है। अब मंत्री बन गई हैं तो जाएंगी, गाड़ी में बैठेंगी, गाड़ी में झंडा लगा होगा, ये एक बड़ी बात होती है। और अब मुरलीधर मोहोल जो हैं वो शपथ लेने के लिए मंच पर आ रहे हैं। मैं मुरलीधर मोहोल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मुरलीधर मोहोल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मुरलीधर मोहोल जो हैं ये पुणे की सीट पहली बार जीते हैं। हालांकि बीजेपी जो है 2014 से लगातार ये सीट जीत रही है और दबांग जिस तरीके के चेहरे अब हम देख रहे हैं राज्य मंत्री के तौर पर जो शपथ ले रहे हैं बीजेपी के भीतर से, ये कहीं ना कहीं दिखाते हैं कैसे बीजेपी पार्टी के भीतर वो एक सेकेंड जनरेशन ऑफ लीडर्स जो है उसको ग्रूम करती हुई। जी हाँ, देखिए अगर आप ध्यान दें तो जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार युवा चेहरे दिखाई देंगे, वो चेहरे दिखाई देंगे जो एनर्जेटिक होंगे, तो जो उन्होंने अपनी बात रखी थी वही यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और अब जॉर्ज कुरियन का नाम पुकारा गया है मंत्री के तौर पर शपथ लेने के लिए वो मंच पर। I, George Kurian, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, George Kurian, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. जॉर्ज कुरियन भी रवनीत बिट्टू की तरह किसी सदन के सदस्य नहीं है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है चाहे पंजाब हो या फिर केरला हो, ये दोनों वो राज्य हैं जहां बीजेपी आने वाले समय में अपना सियासी भविष्य तलाश रही है और साथ ही साथ इन दोनों प्रदेशों से आने वाले इन नेताओं के जरिए जो अल्पसंख्यक समुदाय है, जॉर्ज कुरियन के जरिए ईसाई समुदाय, रवनीत बिट्टू के जरिए सिख समुदाय, जिसको सियासी संदेश दिया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। और देखिए जब शुरुआत ये शोर शुरू हुआ था, मैंने 2 नाम केरल के लिए थे, तब ये मुझे बताया जा रहा था कि शायद ये नहीं होंगे शामिल, पर मुझे एक तिरुवनंतपुरम से पुराने हमारे जानने वाले पत्रकार हैं, उन्होंने बताया कि 2 नाम पक्के हैं और दोनों। I, Pavitra Margarita, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution
and the law without fear or favor, affection or ill will. I, Pavitra Margarita, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. दिबांग, नॉर्थ ईस्ट की अगर बात की जाए तो बीजेपी की जो संख्या है सांसदों की 2019 के मुकाबले थोड़ी घटी है, लेकिन यहाँ पर मंत्रिपरिषद में प्रतिनिधित्व देने के मामले में बीजेपी एक इंक्लूसिव मैसेज देती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल इंक्लूसिव बिल्कुल मैसेज है और असम बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। पवित्र मार्गरीटा जो हैं ये आप देख रहे हैं कि बड़ी अपनी घुमाव वाली अंग्रेजी में शपथ ले रहे थे। बड़ी एक्सेंटेड इंग्लिश थी। एक्सेंटेड इंग्लिश थी और कभी कभी फिसल भी रहा था वो एक्सेंट। ये एक्टर भी रहे हैं। मोन्जाए नाम की इनकी जो असामी फिल्म है वो बहुत फेमस फिल्म है। लगता है ये समारोह खत्म हो रहा है। राष्ट्रपति महोदया, समापन हो, आपकी अनुमति हो तो समारोह समाप्त किया जाए। राष्ट्रीय गान के लिए कृपया खड़े हो जाएं। प्लीज राइज फॉर द नेशनल एंथम। राष्ट्रगान के साथ जो शपथ ग्रहण समारोह है उसका औपचारिक समापन यहां पर होता हुआ आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। राष्ट्रपति भवन में अब प्रधानमंत्री और उनके इस नए मंत्रिमंडल और साथ ही यहां जो अति विशिष्ट मेहमान हैं उनके लिए बाकायदा डिनर का आयोजन किया गया है। तो संविधान की सौगंध एबीपी न्यूज पर ये अग्निपथ शपथ बड़ी कवरेज आपने देखी।